अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दरक्षा एंड यू आर वाचिंग साइंस स्टॉम। So welcome back to my channel. So today we are gonna study cell theory. Yes, cell theory तो आपने बहुत सारी जगह पढ़ी होगी, अपनी क्लास में भी पढ़ी होगी। और आजकल जो है, आजकल तो क्लासेस ऐसे चल रही हैं जैसे स्टूडेंट्स बस रेडियो चलाकर छोड़ दे रहे हैं और बजाते रहो 98.3 एफएम, इस तरह से बज रही है। और वी गेट बोर्ड, है ना, फ्रॉम वाचिंग दैट काइंड ऑफ क्लासेस बिकॉज ऑफ दिस ओनली कोरोना। और कभी कभी क्लासेस में भी हमें इस तरह से पढ़ाई जाती है ना, जैसे कोई आ रहा है, हमें एक थप्पड़ मार के चला जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। वी जस्ट हियर देयर लेक्चर्स। सो जब तक हम टॉपिक्स को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट में हो, जब तक हम उसे फील करके ना प्रैक्टिकल वे नहीं पढ़ेंगे, तब तक जो है टॉपिक हमारा क्लियर नहीं होगा और हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, है ना। जब किसी भी चीज को हम समझ कर तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम किसी को उसे पढ़ा ना सके, है ना। हमने जो समझा है अगर हम किसी को वो पढ़ा पा रहे हैं, इट मीन्स कि वी हैव अंडरस्टूड इट इन अ वेरी क्लियर मैनर। तो आज का टॉपिक जो है सेल थ्योरी, उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये साइंटिस्ट are given in NCERT and it is very very much important to remember the names and dates of these scientists, because we don't just have to clear our board exams, we are also preparing for competitive exams now to clear them in a very first attempt. So let's get started. तो हमारे जो पहले साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डिस्कवरी की थी सेल की 1665 में, है ना, इन अ डेड सेल, क्योंकि कॉर्क स्लाइस में उन्होंने देखा था सेल को। तो कॉर्क स्लाइस क्या होता है, वो होता है डेड, जो कि बार्क में होता है, पेड़ के तने में हमें मिलता है वो। तो 1665 में हो गई डिस्कवरी सेल की। उसके बाद हुई एंटन वन लीवनहॉक आए। वो कब आए, वो आए 1674 में। तो 1674 में कौन आया, एंटन वॉन लीवनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेन, लिखाता तो ये होइक है बट ये होता है ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग लाइफ सेल इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर। इन्हें उस वक्त तक जो है ना क्या बोलते हैं, इन्वेंशन हो चुकी थी वेल इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स की, इसलिए उन्हें आसानी से जो है पॉन्ड में दिख गया सेल। तो इन्होंने डिस्कवरी कर दी फ्री लिविंग सेल की। और नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे वो आए 1831 में, है ना। तो 1831, और इससे पहले ना 19th सेंचुरी के बिगनिंग में ही ये क्लियर हो गया था कि ऑल बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो इसी के उसके बाद आ गए रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, ही डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ही डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट। ऑर्किड जो प्लांट होता है, जो पर्पल कलर का होता है प्लांट और व्हाइट भी होता है, जो हम देखते हैं ना वरमाला में यूज होता है, दैट ऑर्किड प्लांट के रूट में उन्होंने क्या देख लिया, न्यूक्लियस। तो इस तरह से इन्होंने किसकी खोज कर दी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। उसके बाद तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे नाम, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड, राइटिंग पे मत जाइएगा डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उसके बाद आते हैं हम लोग 1838 में। 1838 में क्या हुआ, 1838 में जो है स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन, नाम देखिए कितना बढ़िया है, मैथियस स्लाइडेन नाम जो थे वो 1838 में। और ये थे एक जर्मन बोटानिस्ट। तो इसका इस तरह से याद रखेंगे, MGB, ठीक है, MGB से याद रखेंगे। ये हो गया मैथियस स्लाइडेन, और जी से हो गया जर्मन, बी से हो गया बोटानिस्ट। तो बोटानिस्ट थे तो ही स्टडीड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड फाउंड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ different cells and the structure of those cells are similar। उन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल्स को स्टडी किया और पाया कि जितने भी प्लांट सेल है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, और उन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही सेम है। हर सेल में उन्होंने देखा कि क्या है, सेल वॉल है, इन्होंने पहली चीज देखी सेल वॉल। दूसरी चीज देखी
सेमी फ्लूइड सब्सटेंस देखा, जेली लाइक सब्सटेंस आप लिख सकते हैं, या फिर सेमी फ्लूइड है ना, सेमी फ्लूइड मतलब जेली ही हो गया, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस देखा। और तीसरी चीज क्या देखी, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का भी हो चुका था उस वक्त सब डिस्कवरी, तो उन्होंने नाम तो पता ही था, न्यूक्लियस। अब आए तो इन्होंने प्लांट्स के प्लांट्स में देख लिए सेल्स और सबका स्ट्रक्चर, ये तीन चीजें देखी। उसके बाद 1838 में पुरकिंजे आए, और ये आकर के ये जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, इसका नाम इन्होंने दे दिया व्हाट, इन्होंने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। यस, पुरकिंजे ने क्या नाम दे दिया इसका, प्रोटोप्लाज्म। कॉइन द टर्म प्रोटो प्रोटोप्लाज्म। तो 1838 में तो ये आया। उसके बाद फिर उसी ईयर में जो है 1838 में भी पहले श्वान आया, थियोडोर श्वान, THEODORE, थियोडोर श्वान। आप लोग जो स्पेलिंग याद रखेंगे जो इतने बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्पेलिंग जो है बोर्ड्स में लिखने में आसानी होगी, याद रहेगी तो मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो श्वान जो है वो क्या थे, वो एक थे हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है ना। थियोडोर श्वान क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बिग्स, BEZ, क्या हो गया, ब्रिटिश थियोडोर शॉन जूलॉजिस्ट। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट एनिमल्स को है ना, he studied a large number of animals and found that, एंड इन्होंने फाउंड किया, अपनी फाइंडिंग में लिखा कि जितने भी सेल्स हैं सबके आउटर लेयर पे क्या है, एक थिन आउटर लेयर से बनी हुई है सारी सेल, और उस आउटर लेयर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, इन्होंने कहा कि एवरी सेल हैज अ थिन आउटर लेयर है ना, जिसका नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और जब इन्होंने प्लांट एनिमल को स्टडी कर लिया, उसके बाद सोचा चलो प्लांट भी स्टडी कर लेते हैं। जब इन्होंने प्लांट स्टडी की ये देखने के लिए कि उसमें सेल मेम्ब्रेन है या नहीं है, तो ही फाउंड कि सेल मेम्ब्रेन तो है। इन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन तो है, ओ अच्छा दिख नहीं रहा नीचे, कोई बात नहीं है, मैं ऊपर लिख देती हूँ थोड़ा सा। तो देखा कि सेल मेम्ब्रेन तो है, बट इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी कोई चीज है जिसे कहते हैं सेल वॉल। इस बेसिस पे ही he said he said that the presence of cell wall is a unique character of plant cells। तो जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनका यूनिक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। और इसी बेसिस पे इन्होंने अपना एक हाइपोथेसिस दिया, हाइपोथेसिस मींस एक परिकल्पना की, बस एक बोल दिया, मतलब कह दिया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि इनका जो है वो क्या थ्योरी क्या थी, स्लाइडेन और सचवान की। चलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। स्लाइडेन एंड सचवान ने जो है, ये दोनों ने अलग अलग अपनी अपनी अपने अपने क्या किए, डिस्कवरीज की, और इन दोनों ने अपने फाइंडिंग्स को कंपेयर किया। फाइंडिंग्स को कंपेयर करने के बाद जो है इन लोगों ने कंजॉइंट तरीके से अपने एक बुक में ये लिख दिया कि सेल जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड श्वान। स्लाइडेन एंड श्वान, इन्होंने कहा, पहली बात तो ये कही कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and their products। दूसरी बात क्या कही इन्होंने, दूसरी बात कही कि सेल इज द बेसिक फंडामेंटल
बेसिक फंडामेंटल structural and functional unit of life. And functional unit of life. Please राइटिंग में ना जाए हम लोग. और तीसरा क्या है? तीसरा इन्होंने ये कह दिया कि सेल इज द न्यूक्लियस कंटेनिंग स्ट्रक्चर. सेल क्या है? इज द न्यूक्लियस कंटेनिंग स्ट्रक्चर bounded by membrane with or without cell wall. क्या कह दिया कि सेल जो है वो क्या है? न्यूक्लियस कंटेनिंग स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होगा और किसी में सेल वॉल होंगे और किसी में सेल वॉल नहीं होंगे. तो ये तीनों चीजें इन्होंने कही अपनी फाइंडिंग्स में. पर दे डिडंट एक्सप्लेन कि हाउ सेल वेयर फॉर्म्ड. इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि सेल आखिर फॉर्म कैसे होती है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, इन्होंने बस ये मान लिया कि ये स्पॉन्टेनियस फॉर्म होता होगा या बॉडिंग वॉडिंग से होता होगा, न्यूक्लियस वगैरह से. इन्हें पता नहीं था. तो इन्हीं को मॉडिफाई करने के लिए, इनकी सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने के लिए, एक फाइनल शेप देने के लिए आ गए रुडोल्फ विर्चो साहब. और ये जो रुडोल्फ विर्चो थे ये आए 1855 में. Sorry for my this cloth because I don't have duster right now, तो आप लोग इस पे ध्यान ना दें. तो रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में. इन्होंने क्या किया? ये ही ऑब्जर्व्ड Rudolf Virchow. He observed that new cells developed by the division of pre-existing cells, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला. मैं लिख देती हूँ. क्या कहा उन्होंने? ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला. इन्होंने ये कहा कि all living organisms are composed of cells and product of cells and all cells arise from pre-existing cells. मतलब जो हमारा न्यू सेल है, न्यू सेल, the genetic material of the new cell is exactly the similar to the genetic material of their parent cell. ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया. पहले इन्होंने क्या किया? all living organisms are composed of cells and their products. और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स भी आप लिख सकते हैं. मैं यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस छोटा करने के लिए ऐसे लिख रही हूँ. और अब सेकंड क्या हो जाएगा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसे हम लोग कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला. इन्होंने दे दिया. तो होप आप लोगों को समझ आया है ये सेल थ्योरी. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में, उनकी भी मदद हो जाएगी, उनका भी थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा पढ़ने में. और हाँ, कोई मुझे कह रहा था कि पीएससी का जो है एंट्रेंस के लिए मैम प्रिपरेशन कराएं, तो वो भी मैं ज़रूर, वो भी उनमें भी ये सारे चैप्टर्स आते हैं. तो पहले मैं ये बायो के सारे चैप्टर्स कवर करूँगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. और कोई एक और स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैम पढ़ा दें. मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और मैं ये आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि मैं वीक में कितने दिन क्लास लूँ, और मैं डिवाइड कर दूंगी कि मैं इस दिन, मान लीजिए मैंने मंडे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया, तो मैं वेडनेसडे को क्या पढ़ाऊंगी? ये सेल पढ़ाऊंगी. तो आप मुझे डेज बता दीजिए कमेंट में. अगर नहीं बताएंगे डेट तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी. पर प्लीज़ कमेंट कीजिए. एंड प्लीज़ अपने घर पे रहिए और मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वियर मास्क
और हाथ धोते रहिए बस टाइम टू टाइम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, जो लोग मुझे गांव से देख रहे हैं उनके लिए तो खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 डोंट गो उन लोगों के पास जो शहरों से आ रहे हैं, है ना, शहरों से आ रहे हैं। और वियर मास्क, प्लीज मेंटेन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। सो I think you hope the session, you liked the session. So thank you.